कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन के बाद अब आगे की रणनीति को लेकर संकेत दिए हैं। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि भविष्य की योजना पर काम चल रहा है और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। वहीं पंजाब में कथित पेपर लीक मामले को भी संगठन में उठाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दीपके ने साफ कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ मामलों को लेकर सरकार से बातचीत भी जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने संकेत दिए हैं कि संगठन जल्द ही अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी हाल ही में खत्म हुआ है, इसलिए आगे की योजना सार्वजनिक करने में थोड़ा समय लगेगा। दीपके ने कहा कि भविष्य की रणनीति पर काम चल रहा है, जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। अभिजीत दीपके ने पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले को भी उठाएगी, फिलहाल इसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि संगठन इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करेगा, जल्द ही इस पर भी अपनी योजना सामने रखी जाएगी। सरकार के साथ बातचीत को लेकर दीपके ने कहा कि फिलहाल छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके के पिता भगवान शंकर दीपके ने कहा कि जब शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट उनके घर उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए वे पहले रिश्तेदार हैं और बाद में मंत्री। मैं सोच रहा था कि वे हमें फोन क्यों नहीं कर रहे या घर क्यों नहीं आ रहे, लेकिन उनकी सोच पर मुझे सच में गर्व है। उन्होंने बताया कि अगर वे इस बीच हमें फोन करते या मिलने के लिए आते तो दूसरे लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते थे, फिर भी हमसे मिलने की गहरी इच्छा के बावजूद उन्होंने इसी वजह से ऐसा नहीं किया। उन्होंने कितना उनको दुख हुआ होगा ये सोचकर कि इतनी करीबी होने के बावजूद भी वे हमसे मिलने के लिए नहीं आ पाए या फिर फोन नहीं कर पाए। मेरे लिए ये बहुत ही मायने रखता है और वे अपना मन हल्का करने के लिए हमारे पास आए। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी अपनी अगली रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। संगठन का फोकस छात्रों के मुद्दों और पेपर लीक जैसे मामलों पर रहेगा। अभिजीत दीपके ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। वही छात्रों पर दर्ज मामलों को लेकर सरकार के साथ बातचीत का दौर जारी है। तो आखिरकार 28 जून से ये शुरू हुआ जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी, आगे किस तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी, क्या और मुद्दे होंगे, इसे लेकर अब सीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। और शायद यही वजह है कि आज इशारा अभिजीत दीपके की तरफ से देखने को मिला है। भविष्य की योजनाओं पर काम चल रहा है, ये बड़ी बात कही गई है अभिजीत दीपके की तरफ से और जल्दी उसका ऐलान भी होगा। और साथ ही यहाँ पंजाब में कथित पेपर लीक मामले को लेकर भी अब संगठन में उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। दीपके ने साफ कर दिया कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ जो दर्ज मामले थे सरकार से उसको लेकर भी बातचीत जारी है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ संकेत दे दिया है कि संगठन जल्द ही अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी हाल ही में खत्म हुआ है और इसलिए आगे की योजना सार्वजनिक करने में थोड़ा समय लगेगा। दीपके ने कहा कि भविष्य की रणनीति पर काम चल रहा है और जल्द इसकी घोषणा भी की जाएगी। अभिजीत दीपके ने पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ कहा कि पार्टी इस मामले को भी उठाएगी। फिलहाल इसकी तैयारी हो रही है और इसे संगठन इस मुद्दे को नजरअंदाज भी नहीं करेगा और जल्द ही इस पर आगे की योजना भी लोगों के सामने रखी जाएगी। यानी तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक आंदोलन खत्म हुआ तो दूसरे आंदोलन की तैयारी यहां पर कह सकते हैं। फिलहाल सीजेपी अब अपनी अगली रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और संगठन का फोकस छात्रों के मुद्दे और पेपर लीक जैसे मामलों पर ही रहेगा। अभिजीत दीपके ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। छात्रों पर दर्ज मामलों को लेकर सरकार के साथ बातचीत का दौर अभी भी जारी है।